जय श्री राम। राधे राधे। आज एक विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ, संघर्ष। संघर्ष दुनिया में सभी करते हैं, मगर संघर्ष के कुछ मूलभूत कर्तव्य भी है। अगर मूलभूत कर्तव्य के हिसाब से हम देखें तो संघर्ष इंसान को करना चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि संघर्ष है क्या चीज। जब इंसान कोई कार्य करता है तो कोई भी कार्य करना आसान नहीं होता, चाहे पढ़ाई का कार्य हो, चाहे बच्चों की परवरिश का कार्य हो, चाहे जीवन में सफल होने का कार्य हो। हर कार्य करना सफल नहीं हो सकता। अब कार्य करने के तौर और तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति सफलता पाने के लिए अथाह परिश्रम करता है, कोई व्यक्ति हल्का सा परिश्रम करके सफल हो जाता है। उसके दो भाव हो सकते हैं। अगर हम देखें तो उसके दो भाव हो सकते हैं। पहला भाव इंसान का भाग्य, उसके कर्म पर निर्भर करता है। दूसरा भाव जो है, इंसान का कर्म और भाग्य साथ नहीं दे रहा है। परिश्रम तो वो व्यक्ति कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मगर सफलता उसको नहीं मिलती। हम अगर कहें तो इंसान को संघर्ष करने के, परिश्रम करने के मायने हैं। परिश्रम के साथ साथ कर्म इंसान को करना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट संघर्ष जो था उसी से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपना मन संतुलन करे तब वो कार्य सफल हो सकता है। अगर मन ही संतुलन नहीं करता तो कार्य कैसे सफल हो सकता है। तो व्यक्ति को व्यक्तिगत चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति का मन शांत रहेगा तो संघर्ष करने में उसको आसानी मिलेगी। जिसके घर में मन की शांति नहीं है वो व्यक्ति सफलता की ओर नहीं जा पाता है। सफल व्यक्ति के लिए सफल आदमी की जरूरत पड़ती है। सफल आदमी का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे पोस्ट या जॉब में। सफल आदमी का मतलब होता है उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके कर्तव्यों से, निष्ठा से। एक कार्य अगर सफल व्यक्ति का है तो वो अपना व्यक्तित्व अपने तरीके से बना सकता है। हमें किसी चीज को पाने के लिए खुद को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? खुद को सफल करना है, खुद को समझना है, खुद को सोचना है तो उसके बारे में अच्छे कार्य करना पड़ेगा। तो जिंदगी सफलता की ओर जब ही लेके जाती है जब आदमी आत्मनिर्भर बन सके।
हमारा कर्तव्य कार्य कैसे है, हमारा कर्म कैसे है, भाग्य कैसे है, ये सब की अपेक्षा कैसे हो सकती है, उपेक्षा कैसे हो सकती है, अपेक्षा भी कैसे हो सकती है। अपेक्षा उस पर करते हैं हम अपने कार्य को अच्छे से करें, अपने कर्म को सफल बनाएं, अपने विचार को व्यवहारिक जीवन को व्यवहारिक और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। तब आपका कार्य सफल हो सकता है, संघर्षमय हो सकता है और विचारधीन हो सकता है। तो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चीजों को शामिल करना उसके कार्य पर निर्भर है। उसके कार्य पर निर्भर है। तो जीवन में सफल व्यक्ति वही हो सकता है जो संघर्ष करे। अब संघर्ष करने के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य ये है अपने मन को शांत करे, अपने भाग्य पर निर्भर ना रहे। कोई कार्य करना है तो दिल और दिमाग को संतुलन बना के करना पड़ेगा, तभी आप संघर्षमय जीवन जी सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं, अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं, अपनी वाणी में सफल हो सकते हैं, अपने व्यवहार में सफल हो सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यही संघर्ष का मूल उद्देश्य है। जब आप संघर्ष करेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। सफलता व्यक्ति को आगे लेके जाती है, उसका व्यवहार समाज को एक जागरूकता की ओर लेके जाता है, विचार समाज को उद्देश्य की ओर लेके जाता है, और समय उसका जो है व्यवहारिक होता है, क्योंकि उस समय के साथ ही चल रहा है। इसलिए संघर्ष सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। जीवन में अगर अच्छे कार्य करने हैं तो संघर्षमय जीवन जीना पड़ेगा। यहीं पे हमें अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का सब्जेक्ट सिर्फ संघर्ष था। जय श्री राम।